हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का और एक सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आज का लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, जिनके बारे में हम बताने वाले हैं उनके पास नहीं है लड्डू गोपाल जी का कोई भी विग्रह, बस है उनके पापा का दिया हुआ 15 साल पुराना एक लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो। और उन्हीं लड्डू गोपाल जी ने किया देवजीत जी के साथ एक सुंदर सा लीला। तो चलिए आज का लीला स्टार्ट करते हैं। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कोलकाता में रहने वाले देवजीत रॉय, जिनका उम्र है 60 साल। देवजीत जी ने हमसे कहा, हम रिटायर्ड हुए स्कूल के टीचर हैं। पहले हमें उतना समय नहीं मिलता था भक्ति के लिए, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद हमारे पास बहुत टाइम है, इसीलिए हमने सोचा एक आश्रम के साथ जुड़ जाते हैं और भगवान के सेवा और काम में खुद को नियोजित करते हैं। लेकिन हमारे जो पापा थे वो एक बहुत ही अच्छे भक्त थे, वो हमेशा ही भगवान को विश्वास करते थे। लेकिन हम स्कूल टीचर होने के कारण हमें भक्ति में उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पापा ने आज से 15 साल पहले जब उनका डेथ हुआ तो उन्होंने हमें लड्डू गोपाल जी का एक चित्रपट मतलब एक फ़ोटो दिया था। जब उन्होंने हमें वो फ़ोटो दिया था तो हमने सोचा इस फ़ोटो को लेकर क्या करेंगे, कितना पुराना है। लेकिन हमारे पापा ने हमसे कहा ये फ़ोटो बहुत ही जागृत है, आप ये बहुत सालों पुराना फ़ोटो है, आप इन्हें अपने घर पर ही रखिए, आपके साथ जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। और ठाकुर जी का वही फ़ोटो 15 साल से हमारे घर पर है। और उनके आने के बाद जैसे कि हमारा जीवन ही बदल गया था। उनके आने के बाद हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ अच्छा ही हुआ था। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता ही है, लेकिन हर कोई प्रॉब्लम से हम बहुत ही जल्दी ही आराम हमें मिलता था और बहुत ही जल्दी हम मुश्किल से निकल पाते थे। अब आते हैं अभी हमारे जीवन में क्या हुआ। हमारे रिटायर्ड के बाद हम एक आश्रम से जुड़ गए और उस आश्रम में रहते रहते हमें भक्ति में बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान को हमने बहुत ही करीब से देखा और भगवान के प्रति हम बहुत ही आकृष्ट हो गए। हमारे जो गुरु महाराज थे उन्होंने हमें ऐसे शुद्ध बना दिया कि भगवान के बिना हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। अभी जब हम अपने पापा के उस तस्वीर को देखते हैं तो सोचते हैं घर में इतनी सारी तस्वीर है, लेकिन वही पुराना तस्वीर जैसे हमारे साथ बात करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो भी वही तस्वीर हमेशा हमारे आँखों के सामने ही घूमता रहता है। हमारा जो मंदिर है वो हमारे 2nd फ्लोर में है, इसीलिए हर रोज़ हमें पूजा करने के लिए 2nd फ्लोर ही जाना पड़ता है। उस दिन भी हम वैसे ही अपने पूजा के लिए 2nd फ्लोर में जा रहे थे। जाते जाते हमें अचानक से ही लगा कि सीढ़ी में हम अकेले नहीं, कोई हमारे साथ आ रहा है। हमें पता नहीं, खुद को थोड़ा भारी भारी महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। इसीलिए हम डायरेक्ट मंदिर में नहीं जाकर 2nd फ्लोर में जो थोड़ा सा हमारा जगह है वहाँ घूमने लगे। लेकिन वहाँ घूमते घूमते भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो हमारे पीछे है, जो हमें महसूस हो रहा है कि कोई हमारे साथ है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन है वो। फिर हम जल्दी से मंदिर में गए और मंदिर में जाते ही जब हम उसी चित्रपट को हमने देखा तो हमने देखा वो चित्रपट बहुत ही हंस रहे थे। और उन्हें देखकर हमें इतना तो समझ में आ गया कि कौन हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। इसीलिए ध्यान योग से हम उन्हें देखने का कोशिश करने लगे और ध्यान में बैठ गए। लेकिन उतनी देर ध्यान करने के बाद भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब हमारा ध्यान भंग हुआ तो हमने देखा आसपास कोई भी नहीं है, हमें और किसी की भी महसूस नहीं हो रही थी। हमें बहुत दुख हुआ कि ये क्या हुआ हमारे साथ, क्यों आप चले गए गोपाल जी, आप ही तो आए थे मुझे दर्शन देने, तो क्यों आपने दर्शन नहीं दिया। गोपाल जी का दर्शन ना पाकर हम बहुत दुखी हो रहे थे और दुखी होकर ही नीचे चले गए पूजा
संपूर्ण करने के बाद जब हम नीचे गए तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अरे पापा आपके हाथ में क्या कुछ है? तो मैंने कहा नहीं तो बेटा, क्यों? तो उसने कहा, मुझे तो पायल का आवाज़ आ रहा था, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे अचानक से ही एक पायल बजने का आवाज़ मिला। देवजीत जी ने अपने बेटे से पूछा, अच्छा तूने कहाँ सुना पायल का आवाज़? तो उन्होंने कहा, उनके बेटे ने कहा, पापा जैसे लग रहा था वो सीढ़ी में जा रहा है। हमने सोचा आपने को कुछ बनाया होगा भगवान जी के लिए, वही देने जा रहे हैं। और तभी इसी बात को सम्मति देकर देवजीत जी के पत्नी ने भी यही कहा कि मुझे भी तो सुनाई दिया पायल का आवाज़, क्या आप कुछ लेकर जा रहे थे? अपनी पत्नी और बेटे के बातों को सुनकर देवजीत जी बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, वो और भी ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा काश मैं भगवान को ना ढूंढता तो उनकी पायल का आवाज़ तो सुन पाता। भगवान को ढूंढने लगा, इसीलिए मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना ही उनका पायल का आवाज़ हम सुन पाए, ना ही उन्हें हम दर्शन कर पाए। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। लेकिन जो भी हो, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कितने भाग्यशाली है, उन्हें पायल का आवाज़ सुनाई दिया, यही हमारे लिए बहुत है। इसके साथ आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, भगवान को कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर कर में है। आप जो कुछ भी करते हो, हर कोई चीज़ में भगवान है। तो फिर अगर भगवान हमारे साथ ही है तो उन्हें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? भगवान को तो बस मन से, प्रेम से महसूस किया जा सकता है, ना ही उन्हें ढूंढने के बाद हम देख सकते हैं। जो भी हो, हम मनुष्य बहुत ही लोभी होते हैं। अगर एक बार भगवान का दर्शन मिल जाए तो जीवन ही धन्य हो जाता है, और यही सोचकर हम हमेशा भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। मन में प्रेम भाव भक्ति को जागृत कीजिए। भगवान जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही चले आएंगे आपके पास, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बिना कभी नहीं रह पाते। बताइए आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को कहीं स्पर्श किया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम भक्त हैं और भक्ति को प्रचार करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जितना शेयर करेंगे उतना भक्ति बढ़ा पाएंगे सबके जीवन में। और अगर आपके जीवन में घटित है ऐसा कोई लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहे, खेलते रहे, हमेशा हमेशा खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।